ये 8 सवाल है जो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, खाली जगह के अंदर ये सवाल पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास एक वर्त है, ये वर्त है हमारे पास, पहले लिखा वर्त के बाहरी बिंदु से वर्त पर खींची गई इस पर रेखा खींची जा सकती है। बाहरी बिंदु ये पी है, पी से कितनी इस पर रेखा खींच सकता है, ये एक रेखा और ये दो रेखा। तो बाहरी बिंदु से हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, दो रेखा, दो लिखा हमने। वर्त के स्पर्श बिंदु से कितनी इस पर रेखा खींची जा सकती है, ये हमारे पास वर्त है और ये स्पर्श बिंदु से कितनी रेखा खींच सकते हैं हम, एक रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ हमने लिखा एक। स्पर्श रेखा वर्त के कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये स्पर्श रेखा है, वर्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ लिखेंगे एक। छेदक रेखा वर्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये छेदक वर्त है हमारे पास और ये छेदक रेखा है। छेदक रेखा एक तो यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, एक यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। तो छेदक रेखा वर्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच का कोण होता है, ये वर्त है हमारे पास, ये केंद्र है इसका O, ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है। तो यहाँ बीच का कोण कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। व्यास के सिर पर खींची गई स्पर्श रेखा होती है, ये वर्त है, ये इसका केंद्र है, ये व्यास खींच दिया हमने, व्यास आ गए A और B है। अब यहाँ पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये स्पर्श रेखा खींचते हैं 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। तो रेखा होती है समांतर, रेखा होती है समांतर रेखा होती है। वर्त समतल को कितने भागों में बांटता है, ये हमारे पास एक समतल है, यहाँ पर जैसे हमने वर्त बनाया तो ये 3 भागों में बांटता है। एक तो ये बाहरी भाग, एक ये अंदर का भाग, एक वर्त की परिधि, इसको बोलते हैं परिसीमा। तो कितने भागों में बांटती है, 3 भागों में बांटती है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, वर्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, ये बड़ी जीवा है, इसके अंदर क्या होता है, ये व्यास होता है। ये 1 नंबर के सवाल है, अच्छी तरह से आप ट्राई करना।